Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टियां ये कह रही हैं कि ये छात्रों के भविष्य के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार सुन नहीं रही है। पर जिस तरीके की वीडियो आज सोशल मीडिया पर आ रही है और जिस तरीके की बौखलाहट राहुल गांधी के सामने आई है कि राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। दरअसल देखिए, आज हम बात करेंगे उन ताकतों की जो छात्रों के नाम पर देश में अराजकता फैला रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ये गठजोड़ फिर एक बार सवालों के घेरे में है। पहले ही सामने आया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता भी इस प्रोटेस्ट में उतरे और उन्हीं के जानने वाले लोगों के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पर अब सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस सीजेपी के प्रोटेस्ट के नाम पर अपना एजेंडा चला रही हैं, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य और कोई दल, क्योंकि राहुल गांधी जो स्टूडेंट्स का नाम लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं आज। तो अब लगातार सवाल उठ रहा है कि क्या ये वाकई छात्रों की परेशानी को दूर करना चाहते हैं या फिर सस्ती राजनीति और वोट बैंक का खेल खेल रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल आज राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी। राहुल गांधी ने कहा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ इंटरमीडिएटर हैं, मतलब साफ है कि केंद्र सरकार को घेरने का वही पुराना तरीका है ये राहुल गांधी और कांग्रेस का। पहले आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए और उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense. राहुल गांधी का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री चुप हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो क्या राहुल गांधी को वो तमाम चीजें नहीं दिख रही हैं? जिस तरीके से इन्हीं प्रोटेस्टर्स के नाम पर किस तरीके से कल संसद में घुसने का प्रयास किया गया और इसी के साथ साथ पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ दी गई और पुलिस वालों के ऊपर पत्थर भी चलाए गए। पर इन तमाम
तमाम चीजों से हटकर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों को अपनी राजनीति ही करनी है और इसीलिए आज सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने का। क्या इसीलिए राहुल गांधी आज पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं? राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले किए जा रहे हैं। पर इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं निशिकांत दुबे और किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। कांग्रेस के हाथ जो है वो कई एक लोगों के मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ में जो छुपाने की बात है उससे जले हुए हैं। और कांग्रेस जैसी स्वार्थी पार्टी विदेशी शक्तियों के साथ, क्योंकि मैंने नेहरू लियाकत पैक्ट की भी बात की 1950 में, वो हमेशा देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। आज की भी जो कांग्रेस है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये सिंगल पॉइंट एजेंडा उसका केवल देश तोड़ना है और देश तोड़ने वाले जितने लोग हैं उनको कैसे समर्थन करना है, कैसे युवाओं को भड़काना है, कैसे अलग अलग रीजनलिज्म को भड़काना है, और वही काम आज भी हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता तो युवा विरोधी सरकार कहते हैं, इसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की नीयत पर सवाल उठा देते हैं। आपको पता है कि 1960 में एक इमरजेंसी लगी थी, इसी जुलाई के महीने में 1960 में इमरजेंसी लगी जिसमें आर्मी के लोग जेल गए थे। 20,000 लोगों को जेल हुआ था और लगभग 30,000 लोग सैक हो गए थे और उसमें से 500 लोग कभी रिइंस्टेट नहीं हुए। कानून पास नहीं हो पाया था पार्लियामेंट में, तो जो इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस है राष्ट्रपति से राजेंद्र बाबू के खिलाफ जाकर जो है वो जुलाई के महीने में लागू किया था, वो इमरजेंसी भी युवाओं के खिलाफ था। 1975 में जब इमरजेंसी हुई वो भी युवाओं के खिलाफ था। 1974 में जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, चिमन चोर के खिलाफ ये माहौल बना। अपने दिल से पराए जानिए पराए दिल का हाल। लोकपाल का इतना बड़ा माहौल बन गया, आपको पता है, जिसके कारण कि ठीक है कि किस तरह के घटिया लोग राजनीति में आ गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये क्या बात करेंगे। ये तो युवाओं को हमेशा मरवाने का, पिटवाने का। नागालैंड में युवा जो है विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर एयरफोर्स ने जो है बम ब्लास्ट कर दिया। मणिपुर का हाल वही है, मिजोरम का हाल वही है। आप असम गण परिषद की बात, आपको पता है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उसके ऊपर जो है असम गण परिषद जो है सरकार बनाई। तो ये अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। ये एंटी युवा कांग्रेस में नहीं कहता, ये देशद्रोही शक्तियों के साथ मिलकर राहुल गांधी अपना एजेंडा चलाते हैं। देखिए ये बात तो रही कांग्रेस और बीजेपी की, क्योंकि राहुल गांधी ने जो इस्तीफा मांगा है उस पर तो बीजेपी उन्हें जवाब दे ही रही है। पर आज जो दिल्ली की सड़कों पर सीजेपी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, जो छात्र आंदोलन नहीं बल्कि व्यवस्था को चुनौती देने वाला संगठित प्रयास भी लग रहा है। पेपर लीक जैसे गंभीर मामले को लेकर हर कोई व्यक्ति चिंतित है और ये लाजिम भी है, लेकिन सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करते हुए पथराव और हिंसा पर उतर आए। पुलिस ने जब स्थिति संभालने की कोशिश की तो उन्हें दमन बताकर रोना शुरू कर दिया। असली सवाल यह है कि कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर क्या इस तरीके से कोई प्रोटेस्ट चलाया जा सकता है। जिस तरीके की तस्वीरें कल दिल्ली की सड़कों से सामने आई हैं कि इस प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली वासियों को भी कितनी ज्यादा परेशानी हुई है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब जनता का भी यही कहना है कि सीजेपी जैसे संगठन छात्रों की असली समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी हो या फिर तमाम अन्य पार्टी जो लगातार सीजेपी को समर्थन दे रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का ही हिस्सा नजर आ रहा है। और एक तरफ युवाओं की बात करते हैं ये तमाम विपक्षी पार्टी वाले, वहीं दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने वायनाड जैसे क्षेत्र के जब वहां पर संकट है तो वहां पर क्यों
क्यों आखिरकार राहुल गांधी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। केरल में किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और कैसे सरकार ने वहां पर एक्शन लिया है कि सीधे पानी बरसा दिया है और क्रेन से पानी बरसाया जा रहा है उन तमाम छात्रों के ऊपर वहां पर। तो राहुल गांधी उन चीजों को लेकर क्यों नहीं कहते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, या सरकार किस तरीके की नीति अपना रही है, क्योंकि केरल में भी तो कांग्रेस समर्थित सरकार है। ये युवा विरोधी राजनीति नहीं तो क्या है कि एक तरफ देश की राजधानी में प्रोटेस्ट होता है तो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें या मोदी चुपचाप क्यों है, पर इसी तरीके की तस्वीरें जब केरल से सामने आती हैं तो यही राहुल गांधी चुप होकर बैठे रहते हैं। देश के युवाओं का भविष्य संवारने में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, पेपर लीक जैसी समस्याओं का समाधान संवाद और सुधार से ही निकलेगा, ना कि सड़क पर अराजकता फैलाकर। सीजेपी और राहुल गांधी को समझना चाहिए कि राजनीति देश की सेवा के लिए है, अस्थिरता पैदा करने के लिए नहीं है। जिस तरीके की चीजें की जा रही है कि पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है और जब पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करती है तो उस पे हल्ला हंगामा कर ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार हमें रोक रही है और लाठी चार्ज कर रही है। ये समझने की जरूरत है कि आज किस तरीके से मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी पार्टियों के द्वारा तमाम एक के बाद एक बैक टू बैक समर्थन दिया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि इन तमाम ये जो कार्रवाई चल रही है सदन में इसे अस्थिर किया जाए। अगर मुद्दा इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो राहुल गांधी खुद भी एक सांसद हैं, क्यों आखिरकार इन मुद्दों को सदन में नहीं रख रहे हैं। वैसे उन्होंने लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात की, बात की, उन्होंने कहा कि अभी बताया जाएगा, पर मुद्दा ये भी है कि इन तमाम चीजों पर विपक्ष एक मांग संसद भवन में भी तो रख सकता है, इस पर सड़कों पर ही निकलकर राजनीति क्यों करनी है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।